Hello friends, welcome to my YouTube channel किताब के ज्ञान. So our today's topic is now crop production and management. जी हाँ फ्रेंड्स, क्रॉप मतलब आप सब लोग जानते हैं. क्रॉप मीन्स क्या होता है? फसल होता है. प्रोडक्शन मतलब उसका उत्पादन. एंड मैनेजमेंट मतलब सब लोगों को पता होता है कि मैनेजमेंट मीन्स होता है उसका देख रेख या संरक्षण. कैसे उसको मैनेज करें, मतलब उसकी जो ग्रोथ होती है प्लांट्स की उसको चेक करना, उसके बारे में जानकारी रखना एंड ऑल दैट. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. द फर्स्ट टॉपिक इज दैट डेफिनेशन ऑफ क्रॉप, यानी कि क्रॉप की परिभाषा यानी फसल की परिभाषा. इसमें क्या होता है? प्लांट व्हिच इज कल्टीवेटेड इन अ लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड अ क्रॉप. एक पौधा जो बहुत ज्यादा मात्रा में बोया जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं, यानी फसल कहते हैं. These are grown in a large scale and sold commercially. और ये बहुत ज्यादा मात्रा में उगाए जाते हैं. जैसे हम मान लेते हैं एक चावल की खेती या गेहूं खेती, ये बहुत ज्यादा मात्रा में उगाए जाते हैं. एंड सोल्ड कॉमर्शियली, इसमें क्या होता है? हम लोग इसे बिजनेस एज ए बिजनेस पर्पज भी यूज करते हैं, उसको बेचते हैं, फिर उससे हम लोग पैसे भी कमाते हैं. मोस्ट क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड फॉर फूड टू ह्यूमंस. बहुत से ऐसे क्रॉप्स यानी फसल होते हैं जो मनुष्य बोता है. किस लिए? अपने खुद के खाने के लिए. अब जैसे उसमें क्या क्या हो सकते हैं? राइस, व्हीट, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एटसेट्रा. जैसे इसमें क्या है? चावल है, गेहूं है, दाल है, फल है, सब्जियां हैं. मनुष्य इसे उगाता है. किस लिए? खुद के खाने के लिए. अब सोचेंगे बहुत से ऐसे क्रॉप्स हैं जो मनुष्य उगाता है तो है मगर खाता नहीं है. तो जो चीजें खाने योग्य होती हैं वो मनुष्य जरूर खाता है, जो चीज खाने नहीं योग्य नहीं होती वो मनुष्य नहीं खाता है. अब जो नहीं खाता है उसमें क्या आ सकता है? कॉटन आ सकता है, जूट आ सकता है, फिर रबर ट्री आ सकता है, एटसेट्रा. ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो मनुष्य खाता नहीं है मगर उगाता जरूर है अपने फायदे के लिए. अब सपोज कीजिए अगर कॉटन का पेड़ ना हो, जूट का पेड़ ना हो या रबर का पेड़ ना हो तो मनुष्य जो ह्यूमन है वो लाइफ को इजीली तरीके से नहीं जी पाएगा. अब जैसे रबर का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बिना रबर के इंसान का काम नहीं होने वाला है. अब जैसे कोई बड़ा सामान हम लोग किसी गाड़ी पे रख लेते हैं तो उसे होल्ड करने के लिए रबर का यूज करते हैं. अब एग्जांपल ले लीजिए बच्चों के एजुकेशन लाइन से, एजुकेशन सिस्टम से. अगर इरेजर ना हुआ, जिसे हम लोग हिंदी में रबर कहते हैं, तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, एटसेट्रा एंड ऑल दैट. सो मूव ऑन. नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. देयर कैन बी मेनी वेज टू डिवाइड द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. बहुत से ऐसे तरीके से हो सकते हैं जो अपने फसल को बांटा जा सके. अब इसमें होते क्या है ये देखिए. बेस्ड ऑन एरिया, सीजन, इकोनॉमिक वैल्यू एटसेट्रा. बेस्ड ऑन एरिया, सीजन, एरिया पहले हम सोचते हैं. अब अन्य अन्य फसलों की अपनी अन्य अन्य जगह होती हैं उगने के लिए. अब जैसे मुंबई की मिट्टी काली है, कुछ समझ में आया? मुंबई की मिट्टी काली है और यहाँ की मिट्टी मिक्स. यूपी की मिट्टी क्या है? कहीं कहीं मिक्स है. सीजन्स मतलब मौसम पे भी निर्भर करता है. अब ये कहिए कि ठंडी के मौसम में हम लोग चाहें तो चावल उगा लें, तो क्या ऐसा संभव है? ठंडी के मौसम में चावल उगेगा? जी बिल्कुल नहीं. इकोनॉमिक वैल्यू. इकोनॉमिक वैल्यू मतलब जो अनाज हम लोग उगाते हैं उस पे भी जो कीमत लगती है उस पे भी निर्भर करता है. अब किसान हैं, किसान भाई लोग हैं, वो क्या करते हैं? फसल उगाते हैं, स्टोर करते हैं, खुद के लिए स्टोर करते हैं, खुद के खाने के लिए, फिर क्या करते हैं? मार्केट में ले जाके बेचते हैं, एटसेट्रा. अब टाइप्स ऑफ क्रॉप्स पे आते हैं. मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. पहला क्या है? खरीफ, दूसरा राबी, तीसरा जायद. चलिए अब इनके बारे में जानते हैं. पहला क्या है? खरीफ क्रॉप्स. देखिए खरीफ क्रॉप्स के कुछ एग्जांपल दिए गए हैं. पहला क्या है? राइस, कॉर्न, सोयाबीन, सुगरकेन, ग्राउंडनट, कॉटन एटसेट्रा. चलिए हम लोग खरीफ के क्रॉप के बारे में जानते हैं. अब खरीफ क्रॉप्स आर द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन with the arrival of monsoon in different part of the country and harvested in September and October. खरीफ क्रॉप क्या होते हैं? ऐसे क्रॉप जो मानसून जब आता है तब ग्रो करते हैं. मतलब वो मानसून का इंतजार करते हैं, जब मानसून आएगा तब हम लोग ग्रो करेंगे. और ये देश के विभिन्न विभिन्न भागों में पाए जाते हैं और विभिन्न विभिन्न हिस्सों में काटे भी जाते हैं. किस मौसम में? सितंबर के मौसम में और अक्टूबर के मौसम में, या ये भी कह सकते हैं सितंबर के महीने में और अक्टूबर के महीने में. मेन खरीफ क्रॉप्स आर राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, मूंग, कॉटन, जूट एंड ग्राउंडनट. ये सब क्या है? खरीफ क्रॉप के मेन क्रॉप हैं. राइस, चावल सबको पता है. मेज, ज्वार, बाजरा, मूंग, कॉटन, जूट, ये सब क्या है? एग्जाम्पल है, मेन क्रॉप है किसके? खरीफ क्रॉप के. आगे बढ़ते हैं राबी क्रॉप. इसमें क्या है? व्हीट, मस्टर्ड, ग्राम, कोराइंडर, पोटैटो, ओट. अब हम लोग राबी क्रॉप्स के बारे में जानेंगे. राबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग इन द साउथ एशिया. राबी क्रॉप क्या होते हैं? वो ठंडी के मौसम में उगते हैं, बढ़ते हैं और कब काटे जाते हैं? स्प्रिंग के मौसम में. स्प्रिंग मतलब यहाँ पे होता है बसंत, एक मौसम है, ये बसंत के मौसम में काटे जाते हैं. और किस हिस्से में? विश्व किस हिस्से में? साउथ एशिया में. राबी वर्ड इज अरेबिक लैंग्वेज
विच मीन्स स्प्रिंग। राबी वर्ड कहाँ से पाए हैं? राबी वर्ड हम लोग अरेबिक लैंग्वेज यानी अरेबिक भाषा से पाए हैं, जिसका मतलब स्प्रिंग यानी बसंत होता है। ये एक तरह का मौसम है। द क्रॉप्स आर ग्रोन आइदर विथ रेन वाटर और विथ इरिगेशन। इसमें क्या होता है, जो पौधे होते हैं उनकी सिंचाई किस तरीके से करते हैं? दो तरीके से। पहला कौन सा तरीका है? रेन वाटर, ये नेचुरल फिनोमिना है, मतलब जब भगवान बारिश करते हैं तो क्या होता है, हम लोग का खेत सिंच जाता है। और दूसरा इरिगेशन, इसमें इरिगेशन मनुष्य द्वारा होता है, वो कई तरीके से कर सकते हैं। हम लोग पहला बेसिक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ट्यूबवेल से सिंचाई करते हैं, फिर पंपिंग सेट से सिंचाई करते हैं, वो भी गांव में पाया जाता है। मतलब हर जगह पाया जाता है, ये हम नहीं कह सकते कि वो गांव में ही पाया जाता है। ट्यूबवेल हर जगह पाया जाता है, फिर पंपिंग सेट हर जगह पाया जाता है। फिर आप देखिए, जो मॉडर्न किसान हो गए, मॉडर्न फार्मर है, वो स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब ये कहिए कि स्प्रिंग मतलब वसंत नहीं, ये उसका शुद्ध नेम क्या है, शुद्ध वर्ड है, मतलब प्योर वर्ड है स्प्रिंकल। वो क्या करता है, एक फवारे टाइप का होता है, खेत में उसके जगह जगह प्लांट किए जाते हैं। फिर जब सिंचाई करनी होती है तो बटन ऑन कर देते हैं, एक फवारे की तरह पानी अच्छी खासी मात्रा में निकलता है और खेत सिंच जाती है। और वो ऐसे तरीके सेट किए जाते हैं कि जहां जहां पानी किस किस मात्रा में पानी चाहिए वो उन्हें एक्यूरेट पता होता है। A good rain in winter spoils the rabi crop but good for खरीफ क्रॉप। एक अच्छा बारिश ठंडी के मौसम में क्या करता है, राबी क्रॉप को खराब कर सकता है या खराब कर देता है, मगर खरीफ क्रॉप के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गर्मी की मौसम बहुत ज्यादा होती है खरीफ क्रॉप के टाइम, तो जितनी ज्यादा सिंचाई हो सके उतनी अच्छी है। और ठंडी के मौसम में क्या होता है, नमी बहुत ज्यादा पाई जाती है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा पाया जाता है, जिससे खेत में पानी की उतनी जरूरत होती नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ज़ैद क्रॉप्स। ज़ैद क्रॉप्स मेनली हम कह सकते हैं कि फ्रूट्स या वेजिटेबल्स का ये क्रॉप है, जिसे मस्क मेलन, बीटर गार्ड, मस्क मेलन, फिर कुकुम्बर, ये सब जो एग्जांपल है वो किसके हैं, ज़ैद क्रॉप्स के हैं। और लगभग 99% ह्यूमंस ऑफ इंडिया रिलाई इन ऑल दैट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स एंड fruit. Zayed crops, इसमें क्या होता है, Zayed crops are summer season crops grown on subcontinent on dry lands which do not have to wait for monsoon. इसमें क्या होता है, Zayed crop क्या होते हैं, गर्मी के मौसम के क्रॉप होते हैं जो सब कॉन्टिनेंट के सूखे धरती पे ग्रो करते हैं और ये मानसून का वेट नहीं करते हैं, मतलब बारिश का इंतजार नहीं करते हैं। They grow in the long duration between Rabi and Kharif crop season mainly from March to June. और ये बहुत लंबे समय लेते हैं उगने के लिए। जब खरीफ और राबी क्रॉप के बीच का मौसम आता है तब ये उगना शुरू होते हैं। और कब तक उगते हैं या कब तक हार्वेस्ट किए जाते हैं, मार्च से जून के महीने में। फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन, कुकुम्बर, सनफ्लावर, पंपकिन, मस्क मेलन एक्सेट्रा, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है किसके, ज़ैद क्रॉप्स के, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। What is crop production? Crop production is a branch of agriculture that deals with growing crops for as food and fiber. Crop production क्या है, एक ऐसा ब्रांच है एग्रीकल्चर यानी खेती का जो क्या करता है, ग्रो करता है, क्रॉप को ग्रो करता है, मतलब कि उसका देख रेख करता है कि कैसे क्रॉप ग्रो कर रहा है, हमारी फसल कैसी है, हमारी खेती कैसे हो रही है, किसके लिए, फॉर एज फूड एंड फाइबर, मतलब भोजन और फाइबर के लिए, फूड और फाइबर के लिए। डिग्री प्रोग्राम्स इन क्रॉप प्रोडक्शन आर एट अवेलेबल एट अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट लेवल। और इसकी पढ़ाई जो होती है एग्रीकल्चर की, वो 2 लेवल से पाई जाती भी हैं। क्या है, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट, ये 2 ऐसे लेवल्स हैं जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर की पढ़ाई पढ़ सकते हैं या पढ़ते हैं। आगे आते हैं क्रॉप मैनेजमेंट। द ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यूज्ड टू इम्प्रूव द ग्रो डेवलपमेंट। अदर फील्ड प्रैक्टिसेस इंक्लूड क्रॉप इरिगेशन एंड मैकेनिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल मेथड्स टू कॉम्बेटिंग वीड्स, पेस्ट्स एंड डिजीज। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा समूह है खेती का जिसमें हम लोग देखते हैं या करते हैं क्या ग्रोथ, मतलब क्रॉप का अच्छा खासा अमाउंट की हम लोग ध्यान दे उस पर, तो हम लोग को अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमें क्या मिलेगा, क्रॉप मिलेगा। डेवलपमेंट यानी उसका विकास, मतलब क्रॉप का विकास, क्रॉप डेवलपमेंट यानी डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप। अदर फील्ड प्रैक्टिसेस इंक्लूड क्रॉप इरिगेशन, मतलब इसमें और भी चीजें पाई जाती है, जैसे फसल की सिंचाई किसके द्वारा, मैकेनिकल द्वारा और बायोलॉजिकल। मैकेनिकल द्वारा जैसे मान लीजिए सिंचाई आजकल बहुत तरीके से की जा रही है, तो मशीनों द्वारा की जा रही है, वो मैकेनिकल होगा। और बायोलॉजिकल द्वारा मतलब भगवान द्वारा, नेचुरल फिनोमिना द्वारा, एंड केमिकल मेथड्स ऑफ कॉम्बेटिंग वीड्स, पेस्ट एंड डिजीज। और केमिकल मेथड से भी हम लोग अपने क्रॉप को मैनेज कर सकते हैं। कैसे, उसमें हम लोग वीडसाइड्स डाल सकते हैं, वीड्स जिसे कहते हैं, वीड्स डाल सकते हैं। वीड्स, द रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स इज कॉल्ड वीडिसाइड्स।
इसमें क्या होता है, अनचाहे जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं जो हमारे फसल के साथ उग जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वीडिसाइड्स कहते हैं। फिर पेस्ट, इसमें क्या होता है, जब हमारे खेत में कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, हमारे फसल को खराब करने लगते हैं, हम लोग पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे फसल जो है वो सुरक्षित रहे, हमारे फसल को कोई नुकसान ना हो। एंड डिजीजेस, इसमें क्या होता है, जब हम लोग अच्छे से फर्टिलाइजर डालते हैं, वीडसाइड्स डालते हैं, पेस्ट डालते हैं, तो क्या होता है, हमारे जो क्रॉप होते हैं उनको डिजीज यानी कोई रोग नहीं लगता है। जाहिर सी बात है, जैसे हम बीमार पड़ते हैं, मनुष्य बीमार पड़ते हैं, जानवर बीमार पड़ते हैं, वैसे हमारे फसल भी बीमार पड़ते हैं। अभी देखिए आम का मौसम है, तो आम में जब बौर लगने वाला होता है या लग रहा होता है, इस टाइम देख लीजिए अमरूद की खेती में, अमरूद की फसल में छोटे छोटे अमरूद होते हैं, उसमें सफेदीपन आने लगता है, जिससे क्या होता है, हमारा अमरूद बीमार होने लगता है। मतलब जो अमरूद की फसल या एक पर्टिकुलर अमरूद ही होता है वो खराब होने लगता है। तो अगर हम लोग ध्यान दें, सही समय पे वीडसाइड्स डालें, पेस्टिसाइड डालें, तो हम लोग का जो क्रॉप है वो खराब नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर पे। प्रिपरेशन, इसमें क्या होता है, पहला क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब मिट्टी तैयार करना, मतलब खेत को जोतना। सोइंग मतलब बीज बोना, मिट्टी तैयार हो जाती है यानी खेत जोत लिया जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, बीज बोते हैं या पौधा लगाते हैं, छोटे छोटे पौधे जो होते हैं। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, फिर हम लोग क्या करते हैं, उसमें पेस्टिसाइड, वीडिसाइड्स, फर्टिलाइजर छींटते हैं, जिससे हमारे प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर सके या हमारी सीड अच्छे से ग्रो करे। फिर आता है इरिगेशन, फिर हम लोग सिंचाई करते हैं। इसके बाद हम लोग सिंचाई करते हैं जिससे हमारे पौधे को पानी मिले और वो आसानी से बढ़ सके। फिर वीडिंग, फिर हम लोग क्या करते हैं, वीडिसाइड्स डालते हैं, जैसे कि जब धीरे धीरे पौधा बड़ा होता है यानी फसल बड़ा होता है, तो उसके साथ अनचाहे पौधे जम जाते हैं, तो क्या करते हैं, जितने भी प्रोटीन होते हैं जो हम लोग अपने खेत में डालते हैं अपने क्रॉप के लिए, तो वो भी अपने साथ साथ ग्रहण करने लगते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अनवांटेड प्लांट को रिमूव करते हैं, तो उसी प्रोसेस को वीडिंग कहा जाता है। फिर हार्वेस्टिंग यानी कटैया आती है। हार्वेस्टिंग मतलब होता है खेत की यानी अनाज की कटैया। आप लोग देखते हैं चावल का मौसम जब आता है या गेहूं का मौसम आता है, तो क्या करते हैं, काटते हैं। तो हार्वेस्टिंग भी बहुत तरीके से होता है, पहला तो ह्यूमन द्वारा, दूसरा मशीनों द्वारा। फिर आता है थ्रेसिंग एंड स्टोरेज। थ्रेसिंग मतलब होता है, अब आप देखिए गेहूं का मौसम आया है, जब गेहूं काट लेते हैं तो फिर थ्रेशर मशीन ले आते हैं, किस लिए, भूसा अलग करने के लिए और गेहूं अलग करने के लिए, तो इसी प्रोसेस को थ्रेसिंग कहा जाता है। फिर स्टोरेज मतलब अपने अनाज को इकट्ठा करना। अब इकट्ठा करने से हम लोग कैसे करते हैं, साइकिल यानी बोरे द्वारा, और ड्रम यानी ड्रम द्वारा, जिसे हम लोग हिंदी में गांव की भाषा में ढेरी भी कहते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो, प्लीज हमारे वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, और वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और हाँ जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।